आज से 20 साल पहले जहां पर लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए लंदन, पेरिस और स्विट्ज़रलैंड जाया करते थे, वहीं आज के दौर में ये लोग एक रेगिस्तान यानी दुबई की तरफ का रुख कर चुके हैं। वो रेगिस्तानी इलाका जिसे कुछ साल पहले कोई जानता तक न था, आज के दौर में सभी लोगों की नज़रें इसी शहर पर जम चुकी है। फिर चाहे वो कारोबार करने के लिए जाएं या फिर सैर करने के लिए, आज के दौर में सभी लोग दुबई जाना चाहते हैं। तो ये है साल 1960 जब दुबई में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जहाँ पर आज बड़ी बड़ी इमारतें आबाद हैं, यहीं पर कच्चे मकान हुआ करते थे। ये बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वाले लोग बड़ी सादा जिंदगी गुजारा करते थे। क्योंकि ये इलाके एक बड़ा रेगिस्तान हुआ करते थे, तो ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी नहायत परेशान कुन थी। सिर्फ गर्मी ही इनकी वाहिद परेशानी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर सालों साल बारिश नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का सामना भी ये लोग करते थे और अक्सर ये कहत साली का भी सामना करते थे। ये किसी के भी गुमान में ना था कि ये इलाका जहाँ पर सालों साल कोई नहीं आता था, यहाँ पर आने वाले दौर में करोड़ों की तादाद में लोग आया करेंगे। कोई नहीं जानता था कि ये बंजर जमीन जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता, ये आने वाले वक्तों में करोड़ों की हो जाएगी। यहाँ के रहने वाले लोग जो कारोबार करने के लिए दूसरे इलाकों में जाया करते थे, वो नहीं जानते थे कि आने वाले वक्तों में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस इलाके में आकर आबाद होंगी। और ये सब कुछ उस वक्त बदला जब दुबई में पहली बार ऑयल की डिस्कवरी हुई। साल 1960 वो साल था जब दुबई में पहली बार ऑयल की डिस्कवरी होती है। जैसे यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी होती है तो इन लोगों के दिन बदलने लगते हैं। यहाँ के लोगों की बंजर जमीन अब हुकूमत खरीदने लगती है। ऑयल को निकालने और साफ करने के लिए बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां बुलवाई गई, जिन्होंने इस रेगिस्तानी जमीन से ऑयल को निकाल कर साफ करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया। अब आहिस्ता आहिस्ता दुबई के हालात तो बदलने लगे, लेकिन ऑयल कंजप्शन कम होने की वजह से दुबई को अभी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि इस दौर में गाड़ियों की तादाद बहुत कम थी और ऐसी फैक्ट्रीज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी जहां पर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया, ऑयल की कंजप्शन भी बढ़ती गई। आज इस जदीद दौर में जदीद गाड़ियों की वजह से ऑयल की कंजप्शन में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। इसके अलावा आज के दौर में तवानाई के लिए भी ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से ममालिक ऑयल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ऑयल की कंजप्शन में मज़ीद इजाफा होता गया। आज इस दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर 100 मिलियन बैरल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और इसका 33% हिस्सा मिडल ईस्ट से हासिल किया जाता है। और ये ऑयल ही था जिसने इन इलाकों की तकदीर बदल दी। इन रेगिस्तानी इलाकों को इतने एडवांस कंट्रीज़ में बदल दिया जिसके बारे कोई सोच भी नहीं सकता था। नाज़रीन, अब यहाँ पर कुछ अरसे तो दुबई ऑयल के सहारे चलता रहा, लेकिन इसके बाद दुबई के बादशाह ने कुछ इससे भी मुख्तलिफ करने की सोची। उन्होंने दुबई में कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसी पॉलिसियां बनाई जिसने कारोबारी दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो दुबई का रुख करे। और जैसे जैसे बिजनेसमैन अपने इलाकों से दुबई का रुख करते गए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी। उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई और बहुत से शॉपिंग मॉल्स बनाए। अब ये जदीद तर्ज से बनने वाली ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत होटल्स, खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स और जदीद तरीके से बनने वाले ये रोड, ये लोगों को अपनी तरफ खींचने लगे। आहिस्ता आहिस्ता लोग सैर करने के लिए दुबई का करने लगे। जैसे जैसे दुबई में टूरिस्ट की तादाद बढ़ती गई तो होटल्स का इस्तेमाल होने लगा, शॉपिंग मॉल्स पर कारोबार बढ़ने लगा और यूं गाड़ियों का इस्तेमाल भी बढ़ गया। अब इस चीज ने बाकी ब्रांड्स को भी मजबूर किया कि वो दुबई की तरफ का रुख करे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद हर साल शॉपिंग करने के लिए और सैर करने के लिए आ रही है। अब जब दुबई का बादशाह इससे भी खुश ना हुआ तो उसने एक ऐसा इकदाम किया जिसने पूरी दुनिया को दुबई में आने के लिए मजबूर कर दिया। उसने दुबई को मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री कर दिया।
जी हाँ व्यूवर्स, दुबई में आप चाहे कितना भी कमाते हैं आपने कोई टैक्स अदा नहीं करना, यानी कि दुबई में आप पर कोई भी इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। इसी वजह से दुबई को दुनिया के अमीर लोगों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पर दुनिया के अमीर लोग आकर आबाद हो चुके हैं। यही वजह है कि दुबई की इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और दुबई में कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया का ग्लोबल हब दुबई को कहा जाएगा। और अगर बात की जाए मिडिल ईस्ट के इन तमाम इलाकों की, तो ऑयल की डिस्कवरी के बाद इन तमाम इलाकों की तकदीर बदल गई। आज अबू ज़ैबी के शाही खानदान शेख जैद फैमिली की नेटवर्थ $308 बिलियन है। इसके अलावा सऊदी शाही खानदान की नेटवर्थ $1.4 ट्रिलियन है। अगर आप सऊदी अरेबिया की GDP देखें और सऊदी अरेबिया में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स को देखें तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान का न्यून प्रोजेक्ट ही $1 ट्रिलियन की लागत से बनाया जाएगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने अमीर हो चुके हैं। ऑयल डिस्कवरी और इनके इलाकों में टूरिस्ट की तादाद बढ़ने की वजह से ये इलाके इतने अमीर हो चुके हैं कि ये दुनिया का सबसे अमीर खिता माना जाता है। तो नाज़रीन, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।